हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहिना और आज 8 मई यानी वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे पर मैं आपको ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाली हूँ। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ये 3 सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, जर्म सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स। जब ओवरीज में सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं तो वो ट्यूमर्स की शक्ल ले लेते हैं, जो कि कैंसरस और नॉन कैंसरस हो सकते हैं। अगर कैंसर सेल्स को शुरू में ही डिटेक्ट नहीं किया गया तो वो दूसरे पार्ट्स में फैलने लगते हैं। कैंसर की स्टेज को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेज में कैंसर सिर्फ दोनों ओवरीज में ही होता है। सेकेंड स्टेज में कैंसर पेल्विक रीजन में फैलने लगता है। थर्ड स्टेज में कैंसर एब्डोमिनल रीजन में फैलने लगता है और फोर्थ स्टेज में कैंसर लीवर तक में स्प्रेड कर सकता है। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये दोनों ही हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कैंसर बहुत कॉमन नहीं है। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मुकाबले बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स यानी लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए मोस्टली लोग डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी कर देते हैं और जब तक वो पहुंचते हैं ये कैंसर बॉडी में फैल चुका होता है। इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे गैस बनना, हल्की उल्टी आना, कब्ज़ का होना, मन मचलना, पेट फूलना। इसको लोग गैस समझकर खुद ही ट्रीट करने लगते हैं और गैस की दवाई घर पर ही लेते रहते हैं। ये अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं तब भी उन्हें कॉमन ट्रीटमेंट गैस और दर्द के लिए कर दिया जाता है और उनके आगे टेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से 80% वुमेन थर्ड और फोर्थ स्टेज पर आकर ही अपने इलाज के लिए कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज पर सही डॉक्टर और सही टेस्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से आसानी से हो सकता है। अर्ली स्टेज में इसमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बायोप्सी से ये कैंसर फैल भी सकता है, लेकिन अगर बीमारी पहले से ही फैली हुई है, थर्ड या फोर्थ स्टेज है, तो इसमें बायोप्सी करने में कोई हर्ज नहीं है। बायोप्सी करके अगर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में पहले कीमोथेरेपी देकर बीमारी थोड़ी सी श्रिंक करी जाती है और फिर ऑपरेशन किया जाता है और फिर बाकी की कीमोथेरेपी की जाती है। मोस्टली पेशेंट्स थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं तो ऑपरेशन और कीमोथेरेपी दोनों ही ज़रूरी हो जाता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज का ये मतलब नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। फिर भी इस बीमारी का इलाज है, इसको बहुत टाइम तक हम कंट्रोल करके रख सकते हैं अगर सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके नहीं हैं, सिर्फ यही है कि आप अपने सिम्टम्स को पहचानें और अगर कुछ भी है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और सही डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका इलाज जल्दी से हो सके। सिर्फ 10% वुमेन में ही ये कैंसर हेरिडिटी होता है, यानी अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 लोगों को ये कैंसर है तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है, पर इसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है और अगर आपकी स्क्रीनिंग में वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपके लिए स्पेशल टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और CA-125 एक ब्लड टेस्ट होता है और कैंसर का मार्कर है। इसे हर 6 महीने में किया जा सकता है, एक एज के बाद। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में किस एज पर हुआ था और भी काफ़ी तरीके होते हैं। अगर आपका जेनेटिक्स पॉजिटिव है तो भी इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन अगर ये फैमिली में रन नहीं कर रही है और इंसिडेंटल है तो इसको बचने के लिए यही है कि आपको इसके सिम्टम्स को जानें और जल्दी से जल्दी यानी टाइम पर डॉक्टर के पास पहुँचें और इसका इलाज कराएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।